गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सबसे पहले आज की जो टॉपिक मैं यहाँ लेकर आई हूँ वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपकी क्लास 11th की है एंड ये जो टॉपिक है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बुक्स के साथ आपको स्टार्ट करती हूँ। तो ये वाली जो टॉपिक है यहाँ पर एक वर्ड है जो कि हाईलाइटेड है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ठीक है, तो लिविंग बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। जितने भी स्पीसीज होते हैं, जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसको हम लोग एक रेंज में रखते हैं जो कि 1.7 और 1.8 मिलियन के आसपास है। ठीक है, दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का सिंपली मीनिंग आप ये कह सकते हो कि जितने भी नंबर, जितनी भी तरह की प्रजातियां लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जाती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाली टॉपिक्स क्लियर होती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है जिसको हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मीनिंग है कि जब हमने बायोडाइवर्सिटी को पढ़ लिया, तो बायोडाइवर्सिटी को जानने के बाद अब हम सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, टाइप्स में बांटेंगे। अब उन सभी का अलग अलग नाम होगा। जैसे कि हम लोग अब एक ही माँ बाप से या एक ही फैमिली में बहुत सारे बच्चे रहते हैं या बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सबके अलग अलग नाम होते हैं। उसी नाम से हम लोग क्या करते हैं? उन्हें आइडेंटिफाइड करते हैं। तो यही कहलाता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मैं फिर से यहाँ से हाईलाइट किए को पढ़ लेती हूँ। अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ही नाम से जाने जाने वाला एक ही ऑर्गेनिज्म पूरे विश्व में, वो क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंपली सी बात है, नामकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर जो होता है वो हमें आसान बना देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने में, जानने में, उसके बारे में पता करने में। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग नाम रखते हैं तो वो नॉमेनक्लेचर कहलाता है, वो प्रोसेस। और उस प्रोसेस को जब हम लोग सही तरीके से उस ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं उस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी की लाइन से ये। और इसके जो नोट्स हैं, नॉमेनक्लेचर को आप लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। जब हम लोग उसके बारे में पहचानते हैं, उसे आइडेंटिफाइड करते हैं, उसे साइंटिफिकली हम क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं, उसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसे बेसिक्स मतलब रूल्स बनाए गए हैं जिसकी बेसिस पर हम किसी भी चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ये सब इस ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है जो कि एब्रिवेटेड फॉर्म में है, आप देख रहे हैं ICBN। ICBN क्या होता है? ये है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक MCQ भी बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। तो आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और यहाँ पे एक और वर्ड है ICZN। सिर्फ फर्क ये है, यहाँ B है एंड यहाँ पर Z है। Z फॉर जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजिकल मीन्स बॉटनिकल मतलब कि जो हम लोग जिस कैटेगरीज में, जिस कोड ऐसा नेम जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स को रखते हैं। प्लांट्स के बहुत सारे साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे कि मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, बहुत सारे हैं जो बॉटनिकल में रखे जाते हैं। एंड जूलॉजिकल जो एनिमल्स के में आते हैं, जैसे हम लोग उसमें आते हैं होमोसेपियंस। ठीक है, तो ये हो गया ICZN का फुल फॉर्म। ठीक, अब यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस नेम को हम लोग क्या करते हैं? द साइंटिफिक नेम इंस्यूर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम हमें बतलाता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक अलग नाम होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेरिजन में। जैसे कि आपका नाम अगर मान लो XY है, तो दूसरे का नाम क्या होगा? सिमिलर नहीं हो सकता, PQ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है। दे आर ऑल्सो इंश्योर्ड इन सर्च ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाओगे तो ये वही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे कि हमारा मास कभी चेंज नहीं होता, उसी तरह से हमारा नाम भी क्या रहता है? सेम रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट द नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। और ये भी इंश्योर होना चाहिए इस लिस्ट में, ICBN एंड ICZN में, कि कोई भी ऐसा एनिमल या प्लांट जिसकी रिसर्च की गई हो, जो नया मतलब मिला हो, खोज की गई हो, उसको किसी और कोई और प्रजाति का नाम उस पर ना पड़े। ठीक है, तो होमोसेपियंस अगर सिर्फ इंसानों में आता है तो वो आप दुनिया के किसी भी कोने में होमोसेपियंस किसी और को नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये हो गया। आप देख रहे हैं जो हमारा नाम है उसको दो कंपोनेंट्स में बांटा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स है। पहला होता है जेनरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिटेट। ठीक है, अब देखिए जेनरिक नेम क्या होता है और स्पेसिफिक एपिटेट क्या होता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर के एक दोनों कंपोनेंट जो है इनको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। आप लोग मैथ्स भी पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो ये सब क्या है? बाई का मतलब हो गया दो। ये दो मिलकर के क्या करते हैं? किसी भी मतलब किसी भी लिस्ट में जब किसी का नाम होता है तो उसमें से होमो एंड सेपियंस, तो दो हैं इसमें। इस तरह से पहला जेनरिक नेम होता है एंड दूसरा हमारा स्पेसिफिक एपिटेट होता है, तो उसको हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस नाम का जो सिस्टम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले थे कार्लस लिनियस। तो पूछा जाएगा हु गिव द नेम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस एक बायोलॉजिस्ट रह चुके हैं वर्ल्ड में, और इन्होंने बहुत सारे मतलब साइंटिफिक नेम दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंगो के बारे में बतलाया। तो
तो यहाँ पर इन्होंने मैंगो के बारे में बताया। मैंने बताया था कि मैंगो में आप देखिए यहाँ पर है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये क्या है, ये 2 नाम है। पहला आपको याद रखना, ये जो रूल्स है ना, ये पूरी ज़िंदगी में आपको क्या काम आएगी अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट या फिर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में जाते हैं या आगे की हायर स्टडीज़ करते हैं, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। विद एग्जाम्पल समझाया गया है कि इस मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या दिया गया था कार्लेस लिनियस के थ्रू, मैग्नीफेरा इंडिका। अब मैग्नीफेरा इंडिका जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं मैग्नीफेरा, इसको स्टार्टिंग में हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारा मैग्नीफेरा पूरा जो वर्ड है वो एक क्या है, जेनस है, ठीक है। जेनस के बारे में बतलाता है, ठीक है। तो पहला जो वर्ड होगा किसी भी चीज़ का तो वो क्या होगा, जेनस होगा। एंड हमारा जो इंडिका है वो एक पार्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बतलाता है, ठीक है। तो जो इंडिका जो वर्ड है वो हमें किसके बारे में बतला रहा है, स्पीसीज के बारे में। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, अगर आप एक नोटिसेबल और बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडीज़ अगर करने वाले स्टूडेंट हैं, तो मैग्नीफेरा का पहला स्टार्टिंग लेटर एम है, कैपिटल है। एंड लास्ट का जो हमारा जो आई है वो स्मॉल में है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो जनरस नेम लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा एंड हमारा जो स्पेसिस नेम लिखेंगे वो हमारा स्मॉल से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब कुछ रूल्स है जो आपको याद रखनी है कॉपी में लिखते वक्त, वो ये है कि बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो एक लैटिन एंड इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। एक लैटिन नेम है या वर्ड है और इसको हम लोग इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स इस तरह से लिटा कर लिखते हैं, ठीक है, इटैलिक फॉर्म में। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो इटैलिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो जब कोई चीज़ प्रिंट की जाती है ना तो वो इटैलिक फॉर्म में नहीं होती, बट जब आप अपनी कॉपी में लिखते हो या जब एग्जाम टाइम में लिखते हो तो यू हैव टू राइट इट इन इटैलिक फॉर्म, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल। पहला वर्ड बायोलॉजिकल रिप्रेजेंट करता है जेनस को, जो मैंने बताया, एंड द सेकंड कंपोनेंट जो हमारा डिनोट करता है दैट इज फॉर द स्पेसिस, ठीक है। तीसरी पॉइंट्स ये है कि बोथ द वर्ड्स आर बायोलॉजिकल नेम। दोनों ही वर्ड किससे डिसाइड किए गए हैं, ऐसा नहीं है किसी इंसान ने जो मन में चाहा उसे नाम दे दिया, नहीं, आपको बायोलॉजिकली नेम उसको क्या किया जाता है, साइंटिस्ट के थ्रू दिया जाता है। व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से आप लिखते हैं, देखिए बात यहाँ पे वही आती है, जब आप हाथ से लिखते हैं तो आप कॉपी में लिखते वजह से आपने मैग्नीफेरा इंडिका लिखा, यू राइट इन क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करके आपको लिखना है, उसको आपने लिख दिया, फिर आपको उसको नीचे से अंडरलाइन करना है। और जब कोई चीज़ बुक्स में छपी हुई होती है तो वो इटैलिक फॉर्म में होती है। कैसे होती है वो, इटैलिक फॉर्म में होती है, ठीक है। टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, ये हमें लैटिन ऑरिजिन के बारे में बतलाता है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका जो है अंडरलाइन नहीं किया हुआ, ये मैंने खुद से अंडरलाइन की है। जब मैं 11th में थी तो मैं इस तरह से पढ़ाई करती थी, तो ये मेरी ही बुक्स है, इसलिए आप बुक्स की हालत और कंडीशन समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये मैग्नीफेरा इंडिका को बुक्स में प्रिंट करने के टाइम में कैसा लिखा गया, इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है, बट अंडरलाइन नहीं किया गया। बट आप जब कॉपी में लिखेंगे तो यू हैव टू राइट इन इटैलिक फॉर्म, ऑल्सो आपको अंडरलाइन करना होगा। दूसरी चौथी बात ये है, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जेनस। पहला वर्ड जेनस, ये मैंने बता दिया है कि कैपिटल होगा, जेनस को डिनोट करता होगा, दूसरा स्मॉल होगा एंड स्पेसिस को डिनोट करता होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये बहुत कम स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पता होता है, तो आप प्लीज़ इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टली भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो ऑथर है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बायोलॉजिकली जो मैग्नीफेरा इंडिका लीनिन यहाँ पे दिया हुआ है, इट इंडिकेट स्पेसिस फॉर डिस्क्राइब लीनियस। इसके बाद लीनिन का मतलब कि ये इसको डिस्कवर करने वाले पहले कौन थे, लीनियस कार्लस थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है। जब हमने किसी भी चीज़ के नाम नॉमेनक्लेचर कर लिया, फिर उसे आइडेंटिफाइड कर लिया, तो अब हमारा टर्म आता है क्लासीफाई करने का। तो क्लासिफिकेशन जो है ना वो भी एक प्रोसेस है जो हमें पॉसिबल बनाता है किसी भी चीज़ को आसान करने में। जैसे कि आप कोई चीज़ को ग्रुप में बांट दो, आपके क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में अब हम लोग उसके जेंडर्स के बेसिस पे, अगर उसके सेक्स के बेसिस पे डिस्टिंग्यूज करते हैं तो क्लासीफाई करना होता है वो, ठीक है। एक ग्रुप हमने बनाया गर्ल्स का, एक ग्रुप हमने बनाया बॉयज़ का। तो फॉर एग्जांपल मैं देकर समझा रही हूँ। तो क्लासीफाई का मतलब ये होता है जब आप उसको क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर के बेसिस पर, उसके ऑब्जर्वेबल नेचर के बेसिस पर, जो आपको दिख रहा है उसके बेसिस पर जब आप उसे बांटते हैं तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक टोकरी में बहुत सारे फ्रूट्स लिए हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, तो आप क्या करोगे, सबको क्लासीफाई करना जानते हो कि मैंगो कैसा दिखता है, एप्पल कैसा दिखता है, कलर क्या है, इस बेसिस पे आप उसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक टर्म है, मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रही हूँ, बाकी जो बातें हैं वो सब आप नॉर्मली आपके पास अगर बुक्स होंगी या नहीं भी होंगी तब भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और देखिए साइंटिफिक टर्म जो है उसको हम लोग कैटेगराइज किससे कहते हैं, साइंटिफिक टर्म कैटेगराइज इज टैक्सा। अब हम लोगों ने इतनी सारी जो स्टडी की है इन सबको हमने किस में बांट दिया, एक टैक्सा में बांट दिया, एक कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है, जो टैक्सोनॉमी से बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टैक्सा का मतलब क्या होता है, टैक्सा एक साइंटिफिक टर्म है जिसको हम लोग कैटेगराइज के लिए यूज़ करते हैं। ये जो टर्म है ये हमें डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में अगर बात करेंगे तो प्लांट्स के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एनिमल्स के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो हमने कुछ बना दिया, जैसे कि आपने अगर क्लास 9th में फाइलम्स के बारे में पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम्स के बारे में, तो उसमें बहुत सारे स्पेसिस है, जैसे कि आपका पॉलीफेरा आता है, फिर आपका बहुत सारे मतलब मैमल्स में रख दिए गए हैं, कुछ बर्ड्स में, कुछ एप्स, मतलब एप्स हो गया, रेप्टाइल्स में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ ना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम लोग, जैसे कि एनिमल्स का एक टैक्सोनॉमी बनाया गया, टैक्सा बनाया गया, उसमें हमने कुत्ते, बिल्लियाँ, इवन कि हम लोग भी उसमें आते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में इसमें आ गया, बट यू नो डॉग इज अ मैमल, लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब मैमल्स है। तो जितने भी मैमल्स के ग्रुप बन जाते हैं ना वो सब किसमें आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, ठीक। अब हम लोग बोलेंगे चिड़िया भी एनिमल्स में आती है, तो नहीं, चिड़िया एनिमल्स में नहीं आती है। अगर उसके हम लोग बहुत सारे एनाटॉमिकल और जितनी भी मतलब चीज़ें को अगर जानने की कोशिश करेंगे तो वो हम लोगों से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है टैक्सोनॉमी की आप देख
सकते हैं टैक्सोनॉमी भी क्या है, ये जब हम लोग कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं अलग अलग डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट टैक्सा में, इसी प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी हमें जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों के बारे में बतलाता है। मतलब कि जैसे कि जो चीज़ें बाहर से दिखती हों और जो चीज़ें अंदर से दिखती हों, अंदर से हम लोग पता करते हैं साइंटिफिकली रिसर्च के थ्रू, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा टैक्सोनॉमी में आता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी उसी के बेसिस पर उसे डिफरेंट बांटती है। अब ये टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, उसके कितने टाइप्स हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो हमें इकोलॉजिकली क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। बहुत सारे एसेंशियल और बेसिक मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की गए हैं, जैसे कि जो हमें कैटेगराइज करने में आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, इन सब को हमने किसके अंडर रख दिया, टैक्सोनॉमी के अंडर रख दिया। तो टैक्सोनॉमी मेन ब्रांच है और उसके अंदर जो सब ब्रांचेज आते हैं वो आते हैं करेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर नाम देते हैं, ये सारे प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसेस को आप माइंड में सेट कर लीजिए और ये वाले लाइन को, ये वाले हिंट्स के बाद से इसको आप अच्छे से कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर जानते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही क्या है, सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। आज से बहुत सालों से पहले से हम इंसान ही तो है जो इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे बनाया है हमें। तो काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो ये रिलेशंस शो करता है बहुत सारे स्टडीज़ को लेकर के। तो इसी स्टडीज़ के ब्रांच को जो स्टडी की जाती है, सभी की स्टडीज़ हम लोग सिस्टमैटिक वे में करते हैं। देखिए, आपने पहले बचपन में प्ले, फिर नर्सरी, फिर LKG, UKG, 1, 10, 11, 12, फिर जाकर के आपने आगे सिस्टमैटिक ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा नेचर भी क्या सिखाता है कि हमें कोई भी चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में कैटेगराइज करना है, अरेंज करना है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम ऑफ नेचर है ये, जो कि टाइटल दिया गया है। ये हम लोगों को बतलाता है कि किस तरह से सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि आइडेंटिफाइड करना, नॉमेनक्लेचर करना, पहले हमने पहचाना, फिर उसे नाम दिया, फिर उसे क्लासिफाइड करना सिखाया, फिर हमने उसमें क्या कर दिया कि फिर हमने उसके बारे में नाम देने के बाद उसको वो हमारे टैक्सोनॉमी के अंदर आ गया। फिर हम लोग उसको सिस्टमैटिक क्या करते हैं, किसी चीज़ को पुट डाउन करते हैं, अच्छे से अरेंज करते हैं, उनके रिलेशनशिप को शो करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये था हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक का आज की क्लासेस। आई थिंक कि जिस स्टूडेंट ने मेरे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप मुझे क्लासेस ये वाली जो है समझा दीजिए, तो मैंने ये समझा दिया है और आगे भी उम्मीद करूँगी कि अब क्लास कंटिन्यू रहे, क्योंकि लैक ऑफ टाइम मैं क्लास नहीं बना नहीं पाती हूँ वीडियो, तो इसके लिए सॉरी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।